अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि बुराई आपको टच न कर पाए, क्योंकि असली ताकत इंसान के जिस्म में नहीं बल्कि उसके दिल, उसके ईमान और उसके सब्र में होती है। जब इंसान अपने दिल को साफ कर लेता है, अपनी नीयत को पाक कर लेता है और हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करने लगता है, तब उसके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसे दुनिया की कोई भी बुराई हिला नहीं सकती। आज का दौर ऐसा है जहां गुनाह बहुत आसान हो गया है। हर तरफ फितना है, हर तरफ बुराई है। मोबाइल की स्क्रीन से लेकर लोगों की बातों तक हर जगह इंसान को गलत रास्ते की तरफ खींचा जाता है। लेकिन जो इंसान अपने आप को रोक लेता है, जो अपने नफ्स को काबू में कर लेता है, वही असली मजबूत इंसान है। जब तुम्हारे सामने गुनाह का मौका आए और तुम्हारा दिल कहे कि कोई नहीं देख रहा, फिर भी तुम सिर्फ इसलिए रुक जाओ कि अल्लाह देख रहा है, तो समझ लो तुम जीत गए। यही असली ताकत है। जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम उसे पी जाओ, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए और तुम बदला लेने के बजाय सब्र कर लो, जब लोग तुम्हें गलत समझें और तुम फिर भी सही रास्ते पर टिके रहो, तब तुम खुद को उस मुकाम पर ले जा रहे हो जहां बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती। याद रखो, अल्लाह हर चीज देख रहा है। तुम्हारी हर सोच, हर इरादा, हर कदम उसकी नजर में है। इसलिए अपने दिल को साफ रखो, अपनी जुबान को अच्छा रखो, अपनी नजरों को नीचा रखो और अपने कदमों को सीधा रखो। जो इंसान अपने आप को बुराई से बचा लेता है, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत देता है जो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। उसे ऐसी कामयाबी देता है जो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि उसकी रहमत से मिलती है। इसलिए हर हाल में सब्र करो, हर हाल में शुक्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी बुराई उसे छू नहीं सकती और वही इंसान दुनिया और आखिर तक दोनों में कामयाब हो जाता है। और जब इंसान इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है तो अल्लाह उसके दिल को और ज्यादा मजबूत कर देता है। उसके अंदर एक नूर पैदा कर देता है जो उसे हर बुराई से दूर रखता है। फिर वो इंसान सिर्फ गुनाह से बचता ही नहीं बल्कि उसे गुनाह से नफरत होने लगती है और नेक कामों से मोहब्बत होने लगती है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो हर काम करने से पहले यह सोचता है कि क्या मेरा रब इससे खुश होगा या नाराज, और यही सोच उसे गलत रास्ते से बचा लेती है। धीरे धीरे वो इंसान लोगों के लिए भी एक मिसाल बन जाता है। लोग उसके किरदार को देखकर सीखते हैं, उसकी बातों में असर होता है, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई होती है। वो दिखावे के लिए नहीं जीता बल्कि अल्लाह के लिए जीता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, उसे सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि अल्लाह क्या देख रहा है। और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है, सबसे मजबूत बनाती है। याद रखो, हर बार जब तुम अपने नफ्स को हराते हो, तुम अपने रब के करीब होते जाते हो। हर बार जब तुम बुराई से बचते हो, तुम्हारा दर्जा ऊंचा होता है। हो सकता है दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, लेकिन हकीकत में तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुमने अपने आप को काबू में कर लिया है। और जो खुद पर काबू पा ले, उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। इसलिए कभी भी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी बुराई क्यों ना हो, तुम अपने रास्ते पर डटे रहो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो उसके लिए खुद को संभालता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी ये मेहनत, तुम्हारा ये सब्र और तुम्हारी ये मजबूती तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां तुम खुद महसूस करोगे कि सच में बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती। और यही असली कामयाबी है, यही असली जीत है। और जब तुम इस रास्ते पर लगातार चलते रहोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारा दिल पूरी तरह सुकून में आ जाएगा। तुम्हें गुनाहों की चमक फीकी लगने लगेगी और नेकियों में असली खुशी मिलने लगेगी। दुनिया तुम्हें वही लगेगी, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। जहां लोग मजे के नाम पर गुनाह करते हैं, तुम वहां सब्र करके अपने रब को राजी करने में सुकून महसूस करोगे। यही असली जीत है, यही असली ताकत है। फिर अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे काम आसान होने लगेंगे, तुम्हारे रास्ते खुलने लगेंगे और तुम्हारे दिल से डर खत्म होने लगेगा। क्योंकि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, उसे फिर किसी और का डर नहीं रहता।
وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس میں ضرور کوئی بھلائی چھپی ہے۔ اور یاد رکھو، مضبوطی ایک دن میں نہیں آتی، یہ روز روز کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بنتی ہے۔ ہر بار جب تم غلط چیز کو نہ کہتے ہو، ہر بار جب تم اپنے دل کو سمجھاتے ہو، ہر بار جب تم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو، تم اندر سے اور مضبوط بنتے جاتے ہو۔ یہی چھوٹی چھوٹی جیتیں ایک دن تمہیں بہت بڑا انسان بنا دیتی ہے، اس لیے خود کو کبھی کمزور مت سمجھو۔ اگر تم آج لڑ رہے ہو، خود سے جنگ کر رہے ہو، گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو، تو سمجھ لو تم صحیح راستے پر ہو، کیونکہ اللہ تمہاری ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے اور اسے پسند کر رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں تمہاری ہر محنت کا پھل ملے گا اور تم خود محسوس کرو گے کہ تم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ اب کوئی بھی برائی تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ یہی اصلی کامیابی ہے، یہی اصلی سکون ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سفل بناتا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناؤ کہ برائی آپ کو چھونے سے پہلے ہی خود پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اصلی طاقت یہ نہیں کہ آپ کبھی گرو ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہر بار گر کر بھی خود کو سنبھال لو اور پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے جس میں ہر روز نئے امتحان آتے ہیں، کبھی حالات کے روپ میں، کبھی لوگوں کے روپ میں، اور کبھی اپنے ہی خیالوں کے روپ میں۔ لیکن جو انسان اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اس کا راستہ کبھی اندھیرے میں نہیں جاتا۔ وہ جانتا ہے کہ چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کا رب اس کے ساتھ ہے تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرو جو تمہیں ہر غلط چیز سے دور رکھے، جو تمہیں ہر اس راستے سے بچائے جو تمہیں تمہارے رب سے دور لے جائے۔ آج انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا دکھنا چاہتا ہے، لیکن اپنے رب کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کم کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، لیکن اللہ کی نظر کبھی نہیں بدلتی۔ اسی لیے اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنا بناؤ۔ جب یہ سوچ تمہارے اندر آ جائے گی تو تم خود بخود ہر برائی سے دور ہوتے جاؤ گے۔ تمہیں غلط راستے اچھے نہیں لگیں گے، تمہیں گناہ بھاری لگنے لگیں گے، اور تمہیں نیک کاموں میں سکون ملنے لگے گا۔ مضبوطی دھیرے دھیرے بنتی ہے، ایک دن میں نہیں۔ ہر بار جب تم اپنے دل کی غلط خواہش کو روکتے ہو، تم مضبوط بنتے ہو۔ ہر بار جب تم صبر کرتے ہو، تم مضبوط بنتے ہو۔ ہر بار جب تم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہو، تم مضبوط بنتے ہو۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر تمہیں ایک ایسا انسان بنا دیتی ہیں جسے کوئی بھی برائی ہلا نہیں سکتی۔ اس لیے خود کو بدلنے کی شروعات آج سے کرو، ابھی سے کرو، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنے دل کو صاف رکھو، اپنی نیت کو سچا رکھو، اور اپنے قدموں کو سیدھا رکھو۔ یاد رکھو، جو انسان خود کو سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو سنبھال لیتا ہے، اور جسے اللہ سنبھال لے اسے کوئی بھی برائی چھو نہیں سکتی۔ اور جب تم اس راستے پر اور آگے بڑھتے ہو تو تمہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اصلی سکون کسی چیز کو حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ خود کو سنبھالنے میں ہے۔ انسان جتنا باہر کی دنیا کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے بھر لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو ہر حال میں سکون ملنے لگتا ہے، چاہے اس کے پاس کم ہو یا زیادہ، چاہے حالات آسان ہوں یا مشکل۔ پھر انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر چیز جو اسے ملتی ہے وہ ایک امانت ہے، اور ہر چیز جو اس سے چھن جاتی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نہ ملنے پر ٹوٹتا ہے اور نہ ملنے پر گھمنڈ کرتا ہے۔ اس کا دل ہر حال میں جھکا رہتا ہے، اور یہی جھکاؤ اسے اونچا بنا دیتا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اسے پھر دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دھیرے دھیرے اس کی زبان بھی بدل جاتی ہے، اس کی باتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کو چوٹ پہنچانے کے بجائے دل جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نفرت کے بدلے محبت دیتا ہے، وہ برائی کے بدلے بھلائی کرتا ہے، کیونکہ اب اس کا مقصد جیتنا نہیں بلکہ صحیح رہنا ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے باقی لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ اس لیے ہر دن خود سے ایک وعدہ کرو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنے راستے سے نہیں ہٹو گے۔
चाहे लोग हंसे, चाहे लोग छोड़ दें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो जाए, तुम अपने रब का दामन नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यही पकड़ एक दिन तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि सच में मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब कोई भी बुराई मुझे छू नहीं सकती। और जब इंसान इस सफर में और आगे निकल जाता है तो उसके अंदर एक नई समझ पैदा हो जाती है। अब वह हर चीज को दिल से नहीं लगाता बल्कि समझदारी से देखता है। कोई उसे बुरा कह दे तो वह टूटता नहीं बल्कि सोचता है कि शायद इसमें मेरे लिए कोई सबक हो। कोई उसका साथ छोड़ दे तो वह मायूस नहीं होता बल्कि यह समझता है कि अल्लाह किसी बेहतर चीज के लिए जगह बना रहा है। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को अकेलापन भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, उसका रब उसके साथ है। वह अपनी तन्हाई में भी सुकून महसूस करता है, क्योंकि उसकी तन्हाई इबादत में बदल जाती है, उसकी खामोशी दुआ में बदल जाती है। अब उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ अल्लाह की नजदीकी चाहिए होती है। और जब दिल इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर इंसान के फैसले भी बदल जाते हैं। अब वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता बल्कि हर काम से पहले सोचता है, दुआ करता है और फिर फैसला करता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि सही रास्ता वही है जो अल्लाह की तरफ ले जाए। यही यकीन उसे गलतियों से बचाता है और सही राह पर टिकाए रखता है। इसीलिए खुद को हर हाल में मजबूत बनाते रहो, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न लगे, क्योंकि यह सफर खत्म होने वाला नहीं है, यह हर दिन बेहतर बनने का सफर है। और जो इंसान इस सफर को समझ लेता है वह कभी थकता नहीं, कभी हारता नहीं, बल्कि हर दिन पहले से बेहतर बनता जाता है। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इंसान खुद को देखकर हैरान हो जाता है और महसूस करता है कि सच में अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके अंदर वह ताकत आ चुकी है कि कोई भी बुराई उसे छू नहीं सकती। और जब इंसान इस मुकाम से भी आगे बढ़ता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान यह बन जाती है कि अब वह हालात का गुलाम नहीं रहता बल्कि अपने इरादों का मालिक बन जाता है। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है, लेकिन उसका दिल अपने रब से जुड़ा रहता है और यही जुड़ाव उसे हर तूफान में संभाल कर रखता है। अब उसे किसी चीज का घमंड नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी है वह अल्लाह की देन है और अगर वह चाहे तो एक पल में सब कुछ ले भी सकता है। फिर इंसान के अंदर शुक्र की आदत आ जाती है। छोटी छोटी चीजों में भी उसे नेमत दिखाई देने लगती है। एक सांस लेना, एक और दिन मिलना, एक मौका और मिलना, सब उसे अल्लाह की रहमत लगने लगता है। और जो इंसान हर हाल में शुक्र करना सीख जाता है, अल्लाह उसकी नेमतों को और बढ़ा देता है। उसका दिल कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वह हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहता है। और फिर उसकी सोच इतनी साफ हो जाती है कि वह दूसरों के लिए भी आसान बन जाता है। वह किसी को नीचे नहीं दिखाता, किसी से जलता नहीं, किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। उसका दिल सिर्फ भलाई चाहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि बुराई करने से पहले वह खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वह अपने दिल को हमेशा साफ रखने की कोशिश करता है। यही वह मुकाम है जहां इंसान को असली आजादी मिलती है। नफ्स से आजादी, लोगों की सोच से आजादी, दुनिया के दबाव से आजादी। अब वह सिर्फ अल्लाह के लिए जीता है, उसी के लिए सोचता है और उसी पर भरोसा करता है। और जब इंसान इस हालत में आ जाता है तो उसकी जिंदगी में एक ऐसा सुकून आ जाता है जिसे कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। इसलिए खुद को हर दिन मजबूत बनाते रहो, हर दिन अपने दिल को साफ करते रहो, हर दिन अपने रब के करीब आते रहो, क्योंकि यही सफर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम पूरे यकीन के साथ कह सकोगे कि अब कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है जो सिर्फ अल्लाह से जुड़ने से मिलती है। और जब इंसान इस सफर में और गहराई तक उतर जाता है तो उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका रब है। अब वह किसी इंसान, किसी सहारे या किसी चीज पर पूरा भरोसा नहीं करता, बल्कि उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। वह जान जाता है कि अगर अल्लाह उसके साथ है तो उसे गिराने वाला कोई नहीं, और अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो बचाने वाला भी कोई नहीं। यही यकीन उसके दिल को एक ऐसी मजबूती देता है जो हर डर को खत्म कर देती है।
फिर उसके अंदर एक सच्ची नीयत पैदा हो जाती है। अब वह हर काम दिखावे के लिए नहीं करता, बल्कि दिल से करता है। वह भलाई इसलिए नहीं करता कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए करता है कि उसका रब उससे खुश हो जाए। यही सच्चाई उसके हर अमल में दिखाई देने लगती है और यही उसे खास बना देती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को अपनी गलतियों का भी एहसास होने लगता है और वह उनसे भागता नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वह तौबा करता है, रोता है, अपने रब से माफी मांगता है और फिर पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता है। यही आदत उसे लगातार ऊपर उठाती रहती है, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो अपनी गलती मानकर वापस उसकी तरफ लौट आता है। धीरे धीरे उसका दिल इतना साफ हो जाता है कि उसमें किसी के लिए नफरत नहीं रहती, सिर्फ दुआ रहती है। वह दूसरों के लिए भी वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है। और यही सच्चा ईमान है, यही असली इंसानियत है। इसलिए खुद को इस मुकाम तक ले जाने की कोशिश करते रहो जहां तुम्हारा दिल मजबूत हो, तुम्हारी नीयत सच्ची हो और तुम्हारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। क्योंकि जब इंसान इस हालत में पहुंच जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में जो भी होता है वह उसे तोड़ता नहीं, बल्कि और मजबूत बना देता है। और एक दिन वह खुद महसूस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके अंदर वह ताकत आ चुकी है कि कोई भी बुराई उसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने आप को अपने रब से जोड़ लिया है और यही सबसे बड़ी ताकत है। और जब इंसान इस रास्ते पर लगातार चलता रहता है तो उसके अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जो उसे हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। अब उसे फैसले लेने में डर नहीं लगता, क्योंकि उसका दिल साफ होता है और उसका इरादा नेक होता है। वह जानता है कि अगर नीयत सही है तो अल्लाह रास्ता जरूर आसान करेगा। यही भरोसा उसे हर मुश्किल में संभाले रखता है। फिर उसकी जिंदगी में एक सादगी आ जाती है। वह दिखावे से दूर हो जाता है, उसे दूसरों से मुकाबला करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब वह सिर्फ खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। उसकी खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है, उसका सुकून अल्लाह की याद में होता है। यही सादगी उसे अंदर से अमीर बना देती है, चाहे उसके पास दुनिया की दौलत कम ही क्यों ना हो। और जब दिल इस कदर मजबूत हो जाता है तो इंसान दूसरों के लिए भी रहमत बन जाता है। वह लोगों को गिराने के बजाय उठाने की कोशिश करता है, वह नफरत के बजाय मोहब्बत फैलाता है, वह हर किसी के लिए आसानी चाहता है, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि असली जीत अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने में है। याद रखो, हर दिन तुम्हें एक नया मौका दिया जाता है, खुद को बेहतर बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने रब के करीब आने का। जो इंसान इन मौकों को पहचान लेता है वह कभी पीछे नहीं रहता। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है और यही छोटे बदलाव एक दिन उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाते रहो, अपने इरादों को साफ रखते रहो और अपने कदमों को सही रास्ते पर जमाए रखो। क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से कोशिश करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है ऐसे तरीकों से जो उसकी सोच से भी परे होते हैं। और एक दिन वही इंसान अपने सफर को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि सच में उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि अब कोई भी बुराई उसे छू नहीं सकती। और जब इंसान इस मुकाम से भी आगे बढ़ता है तो उसके अंदर एक गहरी समझ पैदा हो जाती है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। अब वह सिर्फ जीने के लिए नहीं जीता, बल्कि सही तरीके से जीने के लिए जीता है। हर सांस उसके लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है, हर दिन एक नया मौका बन जाता है। वह यह समझ जाता है कि यह दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं है, बल्कि एक तैयारी है उस जिंदगी के लिए जो हमेशा रहने वाली है। फिर उसके अंदर वक्त की कदर आ जाती है। वह बेकार की बातों में, बेकार की जगहों पर और बेकार के लोगों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। वह अपने हर पल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, कुछ सीखने में, कुछ अच्छा करने में या अपने रब को याद करने में, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि जो वक्त चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। और फिर उसके फैसले भी बहुत सोच समझकर होने लगते हैं। वह हर कदम उठाने से पहले अपने दिल से पूछता है, क्या यह मुझे अल्लाह के करीब ले जाएगा या दूर? अगर जवाब सही होता है तो वह आगे बढ़ता है और अगर गलत होता है तो वह खुद को रोक लेता है। यही आदत उसे हर बड़ी गलती से बचा लेती है।
धीरे धीरे उसका दिल इतना मजबूत हो जाता है कि अब हालात चाहे कैसे भी हों वह टूटता नहीं। वह जानता है कि मुश्किलें भी अल्लाह की तरफ से आती हैं और उनमें भी कोई न कोई भलाई छुपी होती है। इसलिए वह हर हाल में सब्र करता है, हर हाल में शुक्र करता है और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है। यही भरोसा, यही सब्र और यही सच्चाई इंसान को उस मुकाम तक ले जाती है जहां वह खुद महसूस करता है कि अब उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें डर कम है और यकीन ज्यादा है। अब उसमें गुस्सा कम है और सब्र ज्यादा है। अब उसमें दुनिया की चाहत कम है और आखिर तक की फिक्र ज्यादा है। और यही बदलाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए इस रास्ते पर चलते रहो, खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहो और कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो इंसान अपने रब से जुड़ जाता है उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। और एक दिन वही इंसान पूरे यकीन के साथ कहता है कि उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बुराई उसे छू नहीं सकती, क्योंकि उसकी ताकत अब सिर्फ उसके अंदर नहीं बल्कि उसके रब के साथ जुड़ाव में है। और जब इंसान इस सफर में और आगे बढ़ता है तो वह यह समझ जाता है कि उसकी असली जीत लोगों के सामने नहीं बल्कि अपने रब के सामने है। अब उसे दिखावे की जरूरत नहीं रहती, उसे अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह उसके हर हाल को जानता है। यही एहसास उसके दिल को एक अलग ही सुकून देता है, एक ऐसी शांति जो किसी भी दुनियावी चीज से नहीं मिल सकती। फिर उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। अब वह जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, वह हर चीज को सब्र और समझदारी से देखता है। अगर कुछ देर से मिलता है तो वह परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह सही वक्त पर ही देता है। और अगर कुछ नहीं मिलता तो भी वह टूटता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी है। और जब इंसान इस यकीन के साथ जीने लगता है तो उसकी सोच बहुत ऊंची हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है, लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ देता है और अपने मकसद पर ध्यान देना शुरू कर देता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, अपने रब को राजी करना। और जब मकसद साफ हो तो रास्ते अपने आप साफ होते चले जाते हैं। धीरे धीरे वह इंसान हर उस चीज से दूर हो जाता है जो उसे अंदर से कमजोर बनाती है। वह बुरी संगत से बचता है, गलत आदतों को छोड़ता है और अपने वक्त को सही जगह इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि हर चीज का असर उसके दिल पर पड़ता है और वह अपने दिल को हर हाल में मजबूत रखना चाहता है। यही वह मुकाम है जहां इंसान को अपनी असली पहचान मिलती है। अब वह दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि अपने रब के हिसाब से जीता है। और यही जिंदगी उसे हर बुराई से बचाती है, उसे हर डर से आजाद करती है और उसे एक ऐसी ताकत देती है जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए इस रास्ते को कभी मत छोड़ो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम पूरे यकीन के साथ कह सकोगे कि तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और जब इंसान इस मुकाम से आगे बढ़ता है तो उसकी जिंदगी में एक गहरा सुकून उतर आता है जो किसी भी हालात से प्रभावित नहीं होता। अब वह खुशियों में बहकता नहीं और गमों में टूटता नहीं, क्योंकि उसका दिल अब दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ चुका होता है। वह समझ जाता है कि हर चीज अस्थाई है, लोग, रिश्ते, दौलत, शोहरत, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रिश्ता अल्लाह से है वही हमेशा रहने वाला है। यही एहसास उसे हर हाल में मजबूत बनाए रखता है। फिर उसके अंदर एक ऐसी हिम्मत पैदा हो जाती है कि वह सच के साथ खड़ा रह सके, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। वह झूठ का सहारा नहीं लेता, वह गलत के सामने झुकता नहीं, क्योंकि उसे डर लोगों का नहीं बल्कि अपने रब का होता है। यही डर उसे हर बुराई से दूर रखता है और हर नेकी के करीब ले जाता है। और धीरे धीरे वह इंसान अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह जीने लगता है। अब उसका हर काम मायने रखता है, हर लफ्ज की कीमत होती है, हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। वह अपनी जिंदगी को बेकार चीजों में बर्बाद नहीं करता बल्कि उसे एक मकसद के साथ जीता है, अपने रब को राजी करना और खुद को बेहतर बनाना। यही वह मुकाम है जहां इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका सहारा अल्लाह होता है।
अब उसे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका मकसद लोगों को खुश करना नहीं बल्कि अपने रब को खुश करना होता है। और यही सोच उसे हर बुराई से ऊपर उठा देती है। इसलिए अपने इस सफर को जारी रखो, खुद को हर दिन मजबूत बनाते रहो, अपने दिल को साफ रखते रहो और अपने इरादों को सच्चा रखते रहो, क्योंकि यही रास्ता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम पूरे यकीन के साथ कह सकोगे कि तुमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बुराई तुम्हें छू नहीं सकती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और जब इंसान इस सफर में लगातार आगे बढ़ता रहता है तो उसकी सोच इतनी पाक और गहरी हो जाती है कि वह हर चीज में अल्लाह की निशानी देखने लगता है। अब उसके लिए जिंदगी सिर्फ दिन गुजारने का नाम नहीं रहती, बल्कि हर पल एक इबादत बन जाता है। उसका चलना, बोलना, सोचना सब कुछ एक मकसद के साथ होता है। वह हर उस चीज से खुद को बचाने लगता है जो उसके दिल को कमजोर करे, और हर उस चीज को अपनाने लगता है जो उसे उसके रब के करीब ले जाए। फिर उसके अंदर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है, ऐसी मजबूती जो हालात से नहीं टूटती, लोगों से नहीं बदलती और वक्त के साथ खत्म नहीं होती। अब अगर कोई उसे छोड़ दे तो वह टूटता नहीं, अगर कोई उसे ठुकरा दे तो वह बिखरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब कभी उसे नहीं छोड़ता। यही यकीन उसे हर दर्द से ऊपर उठा देता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक ऐसी रोशनी भर जाती है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी राह बन जाती है। लोग उसके पास आकर सुकून महसूस करते हैं, उसकी बातों में सच्चाई होती है, उसके किरदार में असर होता है। वह बिना कुछ कहे भी लोगों को यह सिखा देता है कि असली ताकत क्या होती है और असली कामयाबी कैसे मिलती है। याद रखो, ये सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने दिल को और साफ करने का, अपने ईमान को और मजबूत करने का। अगर कभी गिर भी जाओ तो मायूस मत होना, बल्कि उठकर फिर से चलना शुरू कर देना, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो बार बार गिरकर भी उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। इसलिए अपने आप को हर दिन मजबूत बनाते रहो, अपने दिल को हर बुराई से बचाते रहो और अपने रब से अपना रिश्ता और गहरा करते रहो, क्योंकि जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि तुमने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, यही तुम्हारी असली पहचान होगी। और जब इंसान इस रास्ते पर चलते चलते उस मुकाम तक पहुंच जाता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अब उसका दिल हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहता है। अब ना उसे अकेलापन डराता है, ना मुश्किलें उसे कमजोर बनाती हैं, बल्कि हर तन्हाई उसे अपने रब के करीब ले जाती है और हर परेशानी उसे और ज्यादा मजबूत कर देती है। वह समझ जाता है कि जिंदगी की हर परीक्षा उसे गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए आती है। फिर उसके अंदर एक गहरी सच्चाई बस जाती है। वह खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है। वह अपनी गलतियों को छुपाता नहीं बल्कि उन्हें पहचानता है और सुधारने की कोशिश करता है। यही ईमानदारी उसे दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ सच्चा हो जाता है वह कभी भी रास्ता नहीं भटकता और धीरे धीरे उसका भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि अब वह किसी भी हालात में घबराता नहीं। अगर कुछ अच्छा होता है तो वह शुक्र करता है और अगर कुछ बुरा होता है तो वह सब्र करता है। वह जानता है कि दोनों ही हालात उसके लिए बेहतर हैं, क्योंकि दोनों उसे अल्लाह के करीब ले जाते हैं। यही सोच उसे हर दर्द में भी सुकून देती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। वह अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है, अपने गुस्से को संभाल लेता है और अपने दिल को हर बुराई से बचा लेता है। यही वह ताकत है जो उसे हर बुराई से दूर रखती है। इसलिए इस सफर को जारी रखो, कभी रुकना मत, कभी हार मानना मत, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता सही है। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, हर दिन अपने दिल को साफ करो और हर दिन अपने रब के करीब आओ, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से यह कोशिश करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जो उसने कभी सोचे भी नहीं होते। और एक दिन ऐसा जरूर आता है जब इंसान पूरे यकीन के साथ कहता है
कि उसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बुराई उसे छू नहीं सकती, क्योंकि उसकी ताकत अब सिर्फ उसके अंदर नहीं बल्कि उसके और उसके रब के बीच के मजबूत रिश्ते में बस चुकी है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, यही असली कामयाबी है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि बुराई तुम्हें छू भी न सके। जब इंसान अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लेता है तो दुनिया की कोई भी बुराई उसे हिला नहीं सकती। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली ताकत ईमान की होती है। जब तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाता है, जब तुम्हारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है, तब शैतान की हर चाल कमजोर पड़ जाती है। तुम्हें हर रोज खुद को याद दिलाना होगा कि तुम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए बल्कि आखिरत के लिए बनाए गए हो। ये जिंदगी एक इम्तिहान है और हर बुराई जो तुम्हारे सामने आती है वो सिर्फ एक टेस्ट है। अगर तुम सब्र करते हो, अगर तुम खुद को गुनाह से बचाते हो, तो समझ लो तुम इस इम्तिहान में पास हो रहे हो। शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि तुम्हें गुमराह करे। कभी तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल डालेगा, कभी तुम्हें गलत रास्ते आसान लगने लगेंगे, लेकिन तुम अपने दिल को कुरान की रोशनी से भर दो, नमाज को अपना हथियार बना लो। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वो सीधे अपने रब से जुड़ा होता है। याद रखो, बुराई हमेशा आसान लगती है और अच्छाई मुश्किल, लेकिन जो इंसान मुश्किल रास्ता चुनता है वही अल्लाह के करीब होता है। अगर तुम अपने नफ्स पर काबू पा लेते हो, अगर तुम अपने गुस्से को रोक लेते हो, अगर तुम हराम चीजों से खुद को बचा लेते हो, तो यही असली जीत है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गुनाह की तरफ बुलाए तो तुम्हारा दिल खुद ही इनकार कर दे। तुम्हारी आंखें हराम चीजों को